नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। क्लास 10th मैथमेटिक जो कि हमारा चैप्टर नंबर 2 है बहुपद। इसको आज हम लोग डिटेल में और आसान तरीक़ा से पढ़ेंगे। इसके पहले क्लास 8 और क्लास 9 में इसको हम लोग पढ़ चुके हैं, फिर भी आज इसको हम लोग आसान तरीक़ा में समझेंगे। चलिए तो इसमें जान देंगे सबसे पहले बहुपद। बहुपद किसे कहते हैं? ठीक, बहुपद किसे कहते हैं? बहुपद उसे कहेंगे जिसमें एक से अधिक पद हो। क्या हो? एक से अधिक पद, उसके क्या कहेंगे हम लोग? बहुपद कहते हैं। एक से अधिक पद होगा उसे क्या कहेंगे हम लोग? एक से अधिक पद होगा उसे बहुपद कहते हैं। ठीक, तो बहुपद दो प्रकार के होते हैं। एक हो गया इसमें चर हो जाएगा, एक हो जाएगा मेरा अचर। तो आप लोग क्लास 8 और क्लास 9 में पढ़े हैं चर और अचर किसे कहते हैं। ठीक, जान लीजिए यहाँ पे भी एक्स वाई जेड ETC को क्या कहेंगे हम लोग? चर कहेंगे। और 1 2 5 7 ये सब क्या है? अचर है मेरा। ठीक, वैसा राशि जिसका मान बदलता है उसे हम लोग चर कहते हैं, और वैसा राशि जिसका मान नहीं बदलता है उसे हम लोग अचर कहते हैं। अब इसमें जानेंगे हम लोग बीजीय व्यंजक किसे कहते हैं। बीजीय व्यंजक, बीजीय व्यंजक, बीजीय व्यंजक किसे कहेंगे? बीजीय व्यंजक। ठीक, तो बीजीय व्यंजक जानेंगे यहाँ पे। इसका परिभाषा लिख लीजिए। कुछ निश्चित राशि, अचर राशि, अचर और चर राशि, अचर और चर राशि, अचर और चर राशियों के योग या योग हो गया, या घटाव या गुना या भाग को हम बीजीय व्यंजक कहते हैं। ठीक, बीजीय व्यंजक कहते हैं। यानी जैसे एग्जांपल यहाँ पे ले लीजिए, एग्जांपल से समझिए आप लोग। जैसे 2x² प्लस में 3x। ठीक, यहाँ पे हो गया, यहाँ पे देते हैं 5x प्लस 7y। ये हो गया मेरा 5x, यहाँ पे लेते हैं फिर 7x। यहाँ एक और एग्जांपल लेते हैं, ये हो गया मेरा 3y² माइनस 3x। ठीक, ये सब क्या है मेरा? देखिए यहाँ पे ये जो है, यहाँ पे 2 क्या है मेरा? अचर है, और x² क्या है? चर है। तो यहाँ पे गुना हुआ है, कुछ नहीं तो क्या है? गुना है। प्लस यहाँ पे भी क्या है? गुना है। यहाँ पे देखिएगा 5 के साथ x का गुना है, तो ये हो गया मेरा 5 अचर, ये हो गया x चर। तो यहाँ देखिए तो यहाँ क्या हो रहा है? चर राशि, अचर राशि और चर राशि के साथ क्या होता है? यहाँ पे ये हो गया, यानी गुना हो रहा है। ठीक है ना? तो क्या कहेंगे उसको? हम लोग कहेंगे बीजीय व्यंजक। यानी गुना हो, भागा हो, घटाव हो, कुछ भी हो तो उसका क्या कहेंगे? चर और अचर गुना होगा, बीजीय व्यंजक कहेंगे। ठीक, अब इसमें हम लोग जानेंगे बीजीय व्यंजक भी बहुपद का कुछ इसका ही हिस्सा होता है। तो देखिए इसमें नोट में लिखिएगा, नोट में। ठीक, जब भी बीजीय व्यंजक होगा तो उसके पदों की संख्या निश्चित होगी। क्या होगी? एक में पदों की संख्या निश्चित होती है। क्या होती है? पदों की संख्या निश्चित होती है। ठीक, 2 में लिखिएगा, प्रत्येक पद में चर राशि का गुणांक एक वास्तविक संख्या होता है। क्या होता है? प्रत्येक चर राशि का गुणांक, प्रत्येक चर राशि का गुणांक क्या होता है? एक वास्तविक संख्या होता है। वास्तविक संख्या होता है। क्या होता है? वास्तविक संख्या होता है। ठीक है ना? वास्तविक संख्या होता है। ये हो गया एक और नोट, 3 नंबर हो गया। इसमें होता है चर राशि
चर राशि का घातांक क्या होता है? एक धनात्मक पूर्णांक होता है। क्या होता है? धनात्मक पूर्णांक होता है। ठीक, एग्जाम्पल से समझते हैं हम लोग। ये 3 को नोट याद रखिएगा। पदों की संख्या निश्चित होती है इसमें। अब प्रत्येक चर राशि का गुणांक एक वास्तविक संख्या होता है। क्या होता है? एक वास्तविक संख्या होता है। और चर राशि का घात धनात्मक होता है। क्या होता है? हमेशा धनात्मक होता है। ठीक, यहाँ पे एग्जाम्पल लिखते हैं हम लोग। एग्जाम्पल से स्पष्ट करेंगे। एक नंबर में देते हैं आप 3x स्क्वायर माइनस 2 अब बाटा में हो गया x। ठीक, एक हो गया। 2 नंबर एग्जाम्पल देते हैं आप लोग को, √5x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1/x स्क्वायर। ठीक, 2 हो गया। एक और एग्जाम्पल लेते हैं आप लोग को। ये हो गया x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर प्लस 5x। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये हो गया मेरा 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 8। अब देखिए यहाँ पे इसमें बताइए कौन कौन बहुपद है, कौन बहुपद नहीं है। ठीक, यह मेरा बहुपद नहीं है, ये भी बहुपद नहीं है, ये बहुपद है और ये क्या है? बहुपद है। क्यों? क्योंकि देखिए इसमें जो प्रति नोट में लिखा थे पदों की संख्या वास्तविक निश्चित होना चाहिए। तो देखिए तो इसमें पदों की संख्या क्या है? निश्चित है। सॉरी, इसमें निश्चित है पद की संख्या, इसमें भी निश्चित है। और इसका घात होगा, क्या होगा? धनात्मक होगा। घात क्या होगा? धनात्मक होगा। और तीनों यहाँ पे नोट जो है फ्लो करेगा तो ये बहुपद होगा, ना तो नहीं होगा। जैसे यहाँ पे, और इसको x स्क्वायर हो गया यहाँ पे माइनस, यहाँ पे करेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस x की पावर 2 हो जाएगा। जब पावर हटेगा तो यहाँ पे इसमें भी जो है यहाँ जो 1 कितना है? 1/x स्क्वायर है। और इसको तोड़ेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा x के पावर माइनस 1 हो जाएगा जी। जब बाटा में से यह क्या होगा? हटेगा तो क्या हो जाएगा? x के पावर माइनस 1। ठीक, अब यहाँ पे हम लोग बहुपद के प्रकार जान लेते हैं। बहुपद के प्रकार बहुपद के प्रकार बहुपद 3 प्रकार के होते हैं। कितना? 3 प्रकार के। एक में हो गया मेरा एक पदी बहुपद। 2 में हो जाएगा, 2 में हो गया मेरा द्विपद। क्या हो गया? द्विपदी व्यंजक। ठीक, और 3 में हो गया त्रिपदी बहुपद। ठीक है ना? एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद और त्रिपदी बहुपद। तो एक पदी का एग्जांपल देते हैं यहाँ पे, x स्क्वायर x 8x 3y 4x 5 ये हो गया मेरा 5y। ठीक है, ये क्या है? एक पदी का एग्जांपल है। ठीक है ना? वैसा पद जिसमें केवल एक ही पद होता है उसे एक पदी बहुपद कहते हैं। अब द्विपदी का देखेंगे यहाँ पे तो हो गया इसमें 2 पद होगा। क्या? वैसा बहुपद जिसमें पदों की संख्या कितनी? 2 होगी, उसको द्विपदी बहुपद कहते हैं। जैसे x स्क्वायर माइनस 5 ये हो गया यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 7x ये गया मेरा फिर x स्क्वायर प्लस x यहाँ लेते 4x प्लस 7। ये हो गया क्या? देखिए तो इसमें पदों की संख्या कितना है? इसमें देखिएगा x स्क्वायर एक पद था, यहाँ पे x 8 माइनस 3 था, यहाँ पे 3y ये हो गया 4x 5 ये हो गया 5y। एक और पद है। इसमें देखिएगा तो प्रत्येक में कितना पद है? 2 है। इसमें भी 2 पद, इसमें भी 2 पद, इसमें कितना है? 2 पद। तो इसको कहेंगे हम लोग द्विपदी बहुपद। और त्रिपदी वैसा बहुपद जिसमें पदों की संख्या कितना? 3 हो, उसे त्रिपदी बहुपद कहते हैं। ठीक, तो त्रिपदी बहुपद में हो जाएगा x के पावर 3 प्लस 5x प्लस में 4। ये मेरा हो गया त्रिपदी बहुपद। एक और लेते हैं 3x³ प्लस 5x स्क्वायर प्लस 3। ठीक, या हो सकता है 3x प्लस 2x प्लस में 5। ये क्या हो गया मेरा? त्रिपदी बहुपद हो गया। 1 पद 2 पद 3 पद 1 पद 2 पद 3 पद। तीनों एग्जाम्पल से स्पष्ट हो रहा है जे एक पदी किसे कहेंगे, द्विपदी किसे कहेंगे और त्रिपदी किसे कहेंगे। एक पदी उसे कहेंगे जिसमें पदों की संख्या 1 हो, उसे एक पदी कहेंगे। द्विपदी जिसमें पदों की संख्या 2 हो, उसे द्विपदी बहुपद कहते हैं। और त्रिपदी जिसमें पदों की संख्या कितना?
तीन हो उसे त्रिपदी बहुपद कहते हैं। चलिए यहाँ तक आप लोग समझे। चलिए एक और जानते हैं आप, लास्ट टॉपिक है इसमें बहुपद का शून्यक का बहुपद। क्या लिखेंगे? शून्यक बहुपद। ठीक, शून्यक बहुपद क्या होता है? जब चर के घात शून्य हो तो उसे शून्यक का बहुपद कहते हैं। ठीक है ना। जैसे एग्जांपल में लेते हैं यहाँ पे 8 7 -3/2, ये सब क्या है? बहुपद का शून्यक है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल से लेते हैं हम लोग, जैसे मान लीजिए px बराबर ले लेते हैं हम 2x प्लस में 5। ठीक, तब यहाँ पे क्या अंक रखा जाएगा? यहाँ पे जी क्या कर दे, इसको शून्य कर दे। ठीक, तो क्या हो जाएगा? x का वैल्यू हो जाएगा वही क्या होगा? बहुपद का शून्यक हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे अब इसको हम करेंगे 2x + 5 = 0। तो यहाँ देखिए ये हो गया 2x बराबर में कितना? 5। यहाँ प्लस है ताकि यहाँ क्या हो गया? माइनस हो गया। ठीक, अब माइनस हो गया यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा मेरा? यहाँ x गुना में है, जाके यहाँ पे भागा हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा -5/2। तो अगर px बराबर यहाँ पे हम रखेंगे कितना? -5/2, तो क्या हो जाएगा? यह पूरा संख्या 0 कर देगी। जैसे यहाँ पे बताते हैं आप लोग को, 2 गुने x के पावर कितना रखना है? x बराबर कितना आया? -5/2, -5/2 आप +5। ठीक, तो देखिए तो 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ -5 और +5 कितना हो गया? शून्य आ गया, तो बहुपद का शून्यक हो गया। तो ये बहुपद का शून्यक क्या होता है? ऐसा पद जहाँ px है ना, वहाँ पे ऐसा पद रखना है जो क्या करे? पूरा समीकरण को शून्य कर दे। नोट में लिखिएगा आप लोग, नोट में अगर बहुपद की जितनी घात होगी, बहुपद की जितनी घात होगी उसकी शून्यक उतनी ही होगी। क्या होगी? उसकी शून्यक उतनी ही होगी, उतना ही होगी। ठीक, मान लीजिए यहाँ पे जैसे x का पावर यहाँ पे 2 है, तो इसका x का पावर कितना आएगा? x का मान 2 आएगा। ठीक, जैसे यहाँ पे लेते हैं हम लोग x का पावर, मान लीजिए यहाँ पे x + 6। ठीक, px पावर कितना हो गया? x + 6। तो यहाँ x का पावर कितना? 1 है, तो x का घात कितना होगा? 1 होगा। ठीक, जैसे यहाँ पे निकालते हैं x बराबर x + 6 = 0, तो x पावर कितना गया? यहाँ पे जाकर प्लस, यहाँ पे जाकर किधर हो जाएगा? हो जाएगा -6। ठीक, तो x का वैल्यू कितना आ गया? -6। और यहाँ पे हम रखेंगे x की जगह पे, देखिए तो x का वैल्यू कितना आया? 6 आया है। ठीक, अब बराबर कितना आया हम लोग का? सॉरी यहाँ पे लिखते हैं px बराबर हो गया है मेरा x + 6 है। ठीक, तो x का वैल्यू कितना आया? माइनस आया है, तो और यहाँ पे -6 रखते हैं हम लोग px बराबर। ठीक, तो ये हो जाएगा मेरा -6 और +6, तो कितना हो जाएगा? 0। ठीक, तो क्या हो गया? जितना घात रहेगा यहाँ पे उतना ही क्या होगा? x का वैल्यू होगा। ये नोट याद रखिएगा। इसमें एक और टॉपिक बताते हैं आप लोग को। यहाँ पे आता है बहुपद के प्रकार और है, एक में हो गया रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद। ठीक, तो रैखिक बहुपद किसे कहेंगे? जिस बहुपद में अधिकतम घात कितना 1 हो उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। लिख लीजिए, वैसा बहुपद जिसकी अधिकतम घात 1 हो, कितना? 1 हो, उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। जिसका अधिकतम घात कितना हो? 1 हो, उसे क्या कहेंगे हम लोग? रैखिक बहुपद। समीकरण जहाँ पे लिख देते हैं 2x + 5 3x + में 2 3x, यहाँ लेते हैं √5x + 2। देखिए तो x का घात कितना है? यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे कितना है? 1 है, तो क्या हो जाएगा? मेरा रैखिक बहुपद हो जाएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे y + x + 2, ये क्या है? अधिकतम घात कितना है इसका? 1 है, तो ये हो गया मेरा रैखिक बहुपद। अब लिखेंगे द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद उसे कहेंगे उस बहुपद में अधिकतम
चर की संख्या की घात कितनी होगी 2 होगी। तो लिखेंगे वैसा बहुपद जिसमें चर राशि की अधिकतम घात 2 हो। कितना हो 2 हो, उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। द्विघात बहुपद कहते हैं। वैसा चर राशि जिसका घात अधिकतम कितना हो 2 हो, उसे क्या कहेंगे हम लोग द्विघात बहुपद। जैसे एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे 2x² प्लस 5x प्लस में 2, 3x² प्लस 5y² प्लस में √5, ये क्या हो गया मेरा द्विघात बहुपद। कितना देखिए तो अधिकतम घात कितना है इसका 2 है, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी, यहाँ पे सॉरी, ये हो गया मेरा 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2 नहीं, ठीक है। यहाँ पे एक है इक्वेशन, ये हो गया एगो, ये हो गया एगो, 3 गो है। और लेते हैं 3x² प्लस 3y प्लस में 5 प्लस में 2x, ये भी क्या है, ये भी द्विघात बहुपद, क्योंकि इसका अधिकतम घात कितना है देखिए 2, यहाँ पे भी 2 है, तो क्या हो जाएगा द्विघात बहुपद हो जाएगा। और त्रिघात यहाँ पे हो जाएगा आपका त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद किसे कहेंगे ये, तो त्रिघात बहुपद उससे कहेंगे वैसा बहुपद जिसकी अधिकतम चर राशि का, ठीक है ना, चर राशि का अधिकतम घात 3 हो। कितना हो 3 हो, अधिकतम घात कितना हो 3 हो, उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं त्रिघात बहुपद के एग्जाम्पल से स्पष्ट हो गया। यहाँ पे जैसे हो गया 3x² प्लस 2x प्लस में 2x² प्लस x, क्या हो गया मेरा त्रिघात हो गया। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, ये हो गया मेरा 3y² प्लस 5x² प्लस 5। एक और एग्जाम्पल लेते हैं 3 नंबर में 5x³ प्लस 3x प्लस में 2, ये क्या है मेरा त्रिघातीय बहुपद है। यहाँ लिखते हैं एक और एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे ये हो गया मेरा 5x प्लस में 3x³ प्लस में 2, ये क्या है त्रिघात बहुपद का एग्जाम्पल है। ठीक, अब यहाँ पे हम लोग एक्सरसाइज शुरू करेंगे। 2.1 बनाने से पहले एक और यहाँ पे एक कंसेप्ट जान लेते हैं। मान लीजिए कोई यहाँ पे ये हो गया मेरा y डैश x डैश, ठीक, आप सब कुछ जानते हैं क्लास 8 यानी 17 से भी आप लोग पढ़े होंगे। इसमें इधर क्या होता है पूरा धनात्मक, इधर ऋणात्मक, इधर धनात्मक, इधर ऋणात्मक। यहाँ पे जो मूल बिंदु होता है क्या होता है 0 0 होता है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या होता है 0 0 मूल बिंदु होता है। यहाँ हो गया मेरा 1 2 3 4, 1 2 3 4। ग्राफ पर दर्शाने के लिए बोलेगा आपसे, तो हो गया मेरा -1 -2 -3 -4, ठीक। ये क्या 1 2 3 4 -4 -3 -2 -1, ठीक। चलेंगे तो 1 2 3 4, ये क्या 1 2 3 4, ये क्या कितना ये हो गया 1 2 3 4, ठीक। अब बोलेगा यहाँ पे ये शून्यकों की संख्या कितनी है, ठीक। तो याद रखिएगा, नोट में लिख लीजिएगा, यहाँ पे नोट करके नोट में लिखिए x अक्ष में जितनी कट बिंदु मिलेगी वह उनका शून्यक
होगा, क्या होगा, शून्यक होगा। जैसे में यहाँ पे बताते हैं, मान लीजिए कोई रेखा यहाँ पे यह काट दी यहाँ पे, ठीक। तो ये जो रेखा गई यहाँ पे किस पे काटी, एक्स बिंदु, तो एगो यहाँ पे कटी, एगो यहाँ पे कटी, तो अधिकतम संख्या कितना हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा शून्यकों की संख्या, शून्यकों बराबर कितना, 2। कितना बार काटा है, 2 बार काटा है। और ये ग्राफ इधर से आके यहाँ पे चढ़ेगी तब कितना हो जाएगा, शून्यकों की संख्या 3 हो जाएगी। और फिर यहाँ से जाके यहाँ पे मुड़ेगी तो कितना हो जाएगा, 4, क्योंकि देखिए एगो बिंदु कटाई किया, 2 बिंदु, 3 बिंदु, 4 बिंदु, तो क्या हो जाएगा मेरा, नोट में लिख लीजिएगा, एक्स अक्ष में जितनी कट बिंदु मिलेगी वह उनका शून्यक होगा, क्या होगा, शून्यक होगा, ठीक। तो एक्सरसाइज हम लोग बनाएंगे अब प्रश्न वाले 2.1 को, ठीक है ना। तो इसमें देखिएगा पहले का प्रश्न दिया, चलिए देखिए 1 नंबर में देखिए, तो इसमें शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा, आपको नोट में लिखा है जितना बार एक्स बिंदु पर कटान करेगी एक्स अक्ष पे उतना ही शून्य की संख्या होगा। तो इसमें देखिए तो कितना कटान किया है, कहीं एक्स पे गया है, ये वाला एक्स पे नहीं गया है, तो यहाँ पे 1 कटान किया है, तो किस पे, वाई पे है, तो इसमें शून्य की संख्या क्या हो जाएगी, इसमें हो जाएगा 1 नंबर में हो जाएगा आपका 0, कितना हो जाएगा, 0। यहाँ लिख लीजिएगा आप लोग, इसका 1 नंबर में हो जाएगा शून्यकों की संख्या बराबर 0, लिखिएगा शून्यक बराबर 0, आंसर, ठीक। अच्छा 2 नंबर में देखिए, 2 नंबर में दिया है, देख रहे हैं हम, तो देखिए यहाँ पे आई ग्राफ, यहाँ पे एक बिंदु पर कटान की है, तो शून्य की संख्या हो जाएगा यहाँ पे कितना, आप लोग क्या कीजिए जहाँ बनाइएगा वहाँ पे ये बना लीजिएगा, ऐसा ग्राफ कॉपी पे बना के यहाँ पे ऐसा कटान बिंदु दिखा दीजिएगा, जैसा मतलब यहाँ पे गया हो, फिगर बनाया है, ग्राफ कॉपी पे इस तरह बना लीजिए, और ये कटान बिंदु 1 हो तो यहाँ पे दिखा लीजिए, तो इसमें हो जाएगा शून्य की संख्या कितना हो जाएगा मेरा, 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1, ठीक। अच्छा 3 में देखिएगा, तो 3 में देखो बाबू, 3 में 1 बिंदु, 2 बिंदु, 3 बिंदु, तो 3 में शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3, लिखिएगा शून्यकों की संख्या बराबर 3। अच्छा 4 में देखिए, तो 4 में देखिएगा आप लोग, तो 4 में 2 बिंदु है, कितना है, 2 बिंदु है, क्योंकि गया है यहाँ पे और यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे कटान किया है, तो 4 में मेरा हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा, 4 का हो जाएगा आंसर 2। अच्छा 5 में देखेंगे हम लोग, तो 5 में देखने पर कितना आया है मेरा, देखिए तो 1 2 3 4, कितना हुआ, 4। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा शून्यकों की संख्या, शून्यकों की 5 में शून्यक बराबर कितना, 4 ना है, शून्यक बराबर 4, 1 2 3 4, 4 बिंदु है तो 4 हो गया। 5 में देखिए 1 2 3, कितना है, 3, तो ये हो गया मेरा शून्यक बराबर 3, कितना है, 3। तो ये हम लोग का प्रश्न वाली कितना 2.1 कवर कर लिए। अब 2.2 को देखेंगे। ये 2.2 बनाने से पहले, ठीक है ना, इसमें कुछ इसका व्यापक रूप होता है वो देख लेते हैं। तो द्विघात बहुपद, या कहिए इसको द्विघात समीकरण, क्या कहिएगा, समीकरण, ठीक। द्विघात बहुपद या द्विघात समीकरण, या इसको कहते हैं लोग व्यापक समीकरण, ठीक। तो इसका होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस में c बराबर में 0, ठीक। ये क्या होता है, ये होता है मेरा द्विघात बहुपद के बाबा कहिए या इसको दादा कहिए, ये सूत्र है जो सब क्या होगा 2.2 कवर करेगा, ठीक। 2.2 किस पे होगा, यही सूत्र पे हम लोग बनाएंगे। तो चलिए यहाँ पे इसका देख लीजिए, ये है यहाँ पे क्या है, यह अचर है, क्या है, अचर पद, बी भी क्या है, अचर है, सी भी क्या है, अचर पद है, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर क्या है, यह चर पद है, ठीक ना। ये हो गया मेरा, देखिए ये हो गया एक्स स्क्वायर का गुणांक हो गया, क्या हो गया, गुणांक हो गया 1, और क्या है ये बी क्या है, बी भी गुणांक है, बी भी क्या है, और बी और ये क्या है, गुणांक किसका, एक्स का गुणांक हो गया, यहाँ पे ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी का है, अचर हो गया, ठीक। जहाँ क्या होता है, जहाँ ए इक्वल टू नॉट 0 और ए बराबर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अगर यहाँ पे 0 होगा तो यह द्विघात समीकरण, द्विघात बहुपद कुछ भी नहीं होगा, सबसे वैल्यू क्या करेगा, 0 कर देगा, तो यह नहीं होगा। यहाँ एक्स स्क्वायर जो है, अच्छा देखिएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, यहाँ पे ए है, ठीक। इसमें 2 अगर एक स्क्वायर यहाँ पे है तो इसका एक्स का वैल्यू कितना आएगा, एक्स का अधिकतम वैल्यू, ये क्या द्विघात बहुपद, द्विघात समीकरण है, यानी द्विघात बहुपद है,
तो इसमें x का वैल्यू कितना आएगा 2 आएगा, अधिकतम कितना आएगा 2 आएगा। तो एगो कहते हैं हम लोग अल्फा कहते हैं, एगो की कितना क्या कहते हैं हम लोग बीटा कहते हैं। तो एगो आएगा उसको हम लोग अल्फा मानेंगे, एगो आएगा उसको बीटा मानेंगे। तो शून्य कितना हो जाएगा मेरा, शून्य अल्फा और बीटा हो जाएगा, ठीक। अल्फा और बीटा शून्य हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग शून्यकों का गुणनफल के संबंध, ठीक है ना, कुछ होता है यहाँ पे, ये भी देख लेते हैं। ये हमको कितना प्रश्न वाली 2.2 के 2 नंबर प्रश्न बनाएंगे, वहाँ पे पूछेगा। तो ये होता है यहाँ पे शून्यकों और गुणांकों में संबंध गुणांकों में क्या होता है संबंध, ठीक। शून्यकों और गुणांकों में संबंध जान लेते हैं यहाँ पे। तो एक में होता है मेरा शून्यकों का योगफल बराबर, ये होता है अल्फा प्लस बीटा। क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। ये क्या कीजिए, इसको याद रखिएगा। शून्यकों का योगफल बराबर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। इसको याद रखिएगा। जहाँ x का गुणांक है, क्या है, b जो है x का गुणांक है, x का क्या है गुणांक है, और ये क्या है y स्क्वायर का गुणांक है। a का है y स्क्वायर, ये x स्क्वायर का गुणांक है, ठीक। यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग, ये b का गुणांक क्या है, x का गुणांक यहाँ पे हो गया b -b, x स्क्वायर का गुणांक क्या हो गया यहाँ पे, ये हो गया x स्क्वायर का गुणांक, ठीक। ये तो एक नंबर हो गया शून्यकों का योगफल। और 2 नंबर में होता है शून्यकों का गुणनफल, ये हो गया शून्यकों का योगफल, ये हो गया शून्यकों का गुणनफल। ती होता है मेरा अल्फा इंटू बीटा। क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। c हो गया मेरा अचर पद, क्या हो गया अचर पद, और ये हो गया मेरा x स्क्वायर का गुणांक। क्या हो गया, x स्क्वायर का गुणांक हो गया। क्योंकि यहाँ देखिए तो x स्क्वायर का गुणांक क्या है, पहले जो रहेगा उसको गुणांक कहेंगे, यानी ये है। तो ये मेरा क्या हो गया, x स्क्वायर का गुणांक हो गया कौन, ये, ठीक। अब इस पर हम लोग बनाएंगे। अच्छा, इसमें आप लोग को होमवर्क में देते हैं एग्जाम्पल 2 और उदाहरण 2 और उदाहरण 3 को क्या कीजिएगा आप लोग बना लीजिएगा, ठीक। वो भी परीक्षा के दृष्टि से क्या है VVI है। तो इसमें हम लोग देखेंगे प्रश्न वाली 2.2 को देखते हैं। यहाँ पे क्या दिया है, 2.2 दिया है यहाँ पे बाबू, देखिए कहा है निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। क्या करना है, सत्यता की जांच। अभी हम लोग पढ़े हैं शून्यकों का संबंध पढ़े ना, तो इसका योगफल शून्यकों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा -b/a, और शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, ठीक। तो प्रश्न वाले हम लोग कवर करते हैं, इसको बनाएंगे 2.2 को, ठीक। तो पहले का प्रश्न दिया है इसमें 1 नंबर, ठीक। 1 नंबर दिया है यहाँ पे x स्क्वायर -2x -8, ठीक। ये मेरा प्रश्न हो गया। तो इसको क्या करेंगे हम लोग गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे पहले गुणनखंड। आप लोग 9th क्लास में 8वीं क्लास में भी पढ़े गुणनखंड। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसके आगे क्या है, इस कुछ नहीं था, 1 है गुणांक इसका। तो देखिए इसमें क्या करते हैं हम लोग 1 में और 8 में गुना करेंगे। तो 1 में 8 से गुना करेंगे तो क्या आएगा मेरा 8 आएगा। तो 8 का क्या करते हैं हम लोग एलसीएम निकालते हैं। तो 2 से देंगे तो 4, फिर 2 से देंगे तो 2, ठीक। 2 से दिए तो 1 हो गया यहाँ पे। तो देखिए इसी में हम लोग क्या करना है, तो ऐसा गुना करने पर 8 है, या जोड़ने घटाने पर कितना है -2 है, ठीक। और इसको हम गुना कर देते हैं 2 2 4, तो यहाँ पे -4 लिखते हैं,
अब +2 लिखेंगे तो घटाएंगे कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा ना, इस 2 को घटा देंगे यहाँ पे। तो चलिए यहाँ पे इसको तोड़ते हैं। तो ये हो जाएगा मेरा x² यहाँ पे लिखिएगा हल x² माइनस 4x माइनस 2x माइनस में 8 बराबर में 0। ठीक, अब देखिए यहाँ पे इसको हम एगो इसको मानेंगे, एगो इसको मानेंगे, 2 हिस्से में टूट गया या एक हिस्से में इसको, एक हिस्से में इसको। तो यहाँ x कॉमन निकाल लेते हैं हम। तो x कॉमन निकालेंगे तो यहाँ क्या बच जाएगा, x बच गया -4। देखिए यहाँ पे x से गुना होगा तो x², माइनस है तो माइनस, और माइनस में 4 से करेंगे तो क्या होगा -4x। ठीक, अब हम लोग बिना देखे इसको यहाँ पे जो उतारे हैं यहाँ पे x - 4 उतार देते हैं। ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या बचा है, ऐसा सोचना है जो गुना करने पर कितना जाए -2। तो अगर -2 से गुना करेंगे यहाँ पे तो क्या आएगा, -2 से गुना करेंगे हम लोग तो ये हो गया -2x, ये हो जाएगा -4x। चलो देखिए यहाँ पे ये मेरा हो गया कितना, x², यहाँ माइनस तो माइनस, -4 में गुना तो 4x हो जाएगा, प्लस यहाँ पे हो जाएगा मेरा, तब प्लस 2 से करेंगे यहाँ पे x में तो 2x, माइनस गुना प्लस क्या होता है, माइनस होता है, 2 में करेंगे 4 से, तब -4 दूना 8 बराबर 0। ठीक, अब 2 को कॉमन यहाँ पे उसको एगो लेंगे यहाँ पे, तो जगह x - 4, यहाँ हो गया x प्लस में 2। ठीक, तो यहाँ लिखेंगे x - 4 बराबर 0 या x + 2 बराबर 0। ठीक, तो ये जाएगा यहाँ पे, तो x बराबर 4 हो जाएगा मेरा, ये हो गया मेरा x बराबर -2। तो ये हो गया x का वैल्यू, यहाँ x² है तो इसका वैल्यू कितना चाहिए, 2 आना चाहिए। एगो अल्फा एगो बीटा आएगा, बताए थे वहाँ पे। तो ये हो गया अल्फा बराबर कितना 4 और बीटा बराबर मेरा आ गया -2। ठीक, अब यहाँ लिखेंगे जाँच, क्या लिखेंगे, जाँच। तो जाँच में यहाँ पे हम लोग देखेंगे, तो यहाँ पे देखिए ये हो गया मेरा, यहाँ लिखेंगे जहाँ जाँच में ए बराबर, तो ए बराबर लिखेंगे यहाँ पे 1, अच्छा बी बराबर लिखेंगे कितना है -2, और सी बराबर मेरा आ गया 8। ठीक, अब यहाँ पे लिखेंगे शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल और क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/में a। तो अल्फा प्लस बीटा कितना है, देखिए तो अल्फा का वैल्यू आया मेरा 4 और बीटा का आया -2। तो यहाँ लिखेंगे अल्फा के बराबर जगह पर 4 लिखेंगे, और माइनस प्लस या -2 लिखेंगे, बीटा का वैल्यू कितना है -2, तो 2 लिख दिए, बराबर बीटा बी कितना है, देखिए तो बी है -2, तो माइनस का सूत्र में से आई हो गया 2 और बाटा में ये कितना है 1 है। तो देखिए यहाँ पे ये हो गया मेरा 4 -2, आई हो गया मेरा +2। ठीक, क्योंकि माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग, तो ये हो गया 2 बराबर 2, ये मेरा आ गया क्या, शून्यकों का योगफल कितना आ गया, 2 बराबर 2 बराबर है। अब यहाँ पे लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल, क्या लिखेंगे, शून्यकों का गुणनफल, ये होता है अल्फा इंटू बीटा, तो ये c/a। तो ये अल्फा हो गया 4 और बीटा हो गया -2 बराबर, c कितना है 8 है और ये कितना है 1 है। ठीक, c कितना हम लोग का, c है यहाँ पे -8 है, c कितना बाबू, यहाँ पे c देखिए, इसको मानेंगे c हो गया ना, ये हो गया a, ये हो गया b, ये हो गया मेरा, ये हो गया a, ये b, ये c हो गया, तो c कितना है -8 है। ठीक, यहाँ पे -8 हो गया। अब देखिए यहाँ पे तो ये हो जाएगा -4 दूना 8 गुना होगा तो 4 दूना 8 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, यहाँ -8 लगाएंगे, यहाँ पे हो गया -8। देखिए तो ये दोनों बराबर आ गया, तो मेरा आंसर हो गया। ठीक, चलिए और इसको आप लोग बनाइए, और आप लोग को होमवर्क में देते हैं एक्सरसाइज कितना 2.2 को 2.2 में जितना बना है उतना बनाइएगा, और नहीं आएगा तो हम अगले वीडियो में क्या करेंगे, पूरा को सोल्व करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, और घर पे ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी कीजिए। थैंक यू।